सीपीयू हो गया। अब अपन क्या पढ़ेंगे, मदरबोर्ड। अपन ये बात कर रहे थे भाई इनको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो अरेंजमेंट कहीं ना कहीं तो करोगे ना आप। तो अपन ने एक बेस बना लिया मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पे अपन सारी चीजों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सभी चीजों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे एक स्कूल होती है, उसमें कुछ तो विद्यार्थी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, टीचर होते हैं, कुछ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का होता है ना, और कुछ अपने नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, प्यून वगैरह, है ना। तो ये चार पांच अलग अलग तरह के प्राणी होते हैं वहां पे, किसमें, स्कूल में, कॉलेज में। अब उनको जोड़ता कौन है, सब एक स्कूल जोड़ रही है ना भाई, वो सारे एक दूसरे से क्यों जुड़े हुए हैं। अगर आप उस स्कूल का हिस्सा ही नहीं है तो आप उनको जान पाओगे क्या, नहीं जान पाएंगे। तो वो स्कूल क्या है, उन सबको जोड़ने का एक साधन मान लो, प्लेटफॉर्म मान लो। वैसे ही सभी कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए, सभी इकाइयों को जोड़ने के लिए क्या यूज किया जाता है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे आप सारे पेरिफेरल हो चाहे नॉन पेरिफेरल हो डिवाइसेस को क्या करोगे, जोड़ोगे। ठीक है, कुछ अपन बाहर से जोड़ेंगे, कुछ ऑटोमेटिक उसमें पहले से जुड़े हुए आएंगे। जैसे रैम, रैम आपने कभी खुद से लगाई है क्या कंप्यूटर में, नहीं लगाई, लेकिन कीबोर्ड बाहर से लगा रहे, माउस बाहर से लगा रहे, स्पीकर बाहर से लगा रहे, है ना। अपन ने कभी सीपीयू में स्पीकर नहीं लगाया। अच्छा, रोम लगाया क्या कभी आपने, हार्ड डिस्क लगाई, नहीं लगाई। पेन ड्राइव लगाई है, पेन ड्राइव अपन ने कहां से लगाई, बाहर से लगाई है ना। तो चाहे बाहर से लगा रहे हो चाहे पहले से लगी हुई हो चीजें, वो सारी किससे जुड़ेगी, मदरबोर्ड से। तो मदरबोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे पेरिफेरल और नॉन पेरिफेरल डिवाइसेस को क्या करा जाता है, जोड़ा जाता है ना। एक बेस हो गया, सब कुछ यहीं पे अरेंज होगा, सारा अरेंजमेंट कहां पे होगा, यहीं पे होगा। ठीक है, ये किसका, सिस्टम यूनिट का एक और मुख्य भाग है। सीपीयू हो गया, सीपीयू के बाद में अपन पढ़ रहे हैं मदरबोर्ड। शुरू करें मदरबोर्ड। देखो ये अपना क्या है, सीपीयू का पूरा कैबिनेट। मैंने बताया था ना भाई, जो अपन बॉडी देखते हैं पूरी, वो तो क्या होती है, सीपीयू कैबिनेट होता है, सीपीयू कैबिनेट, है ना। इसमें सारे पार्ट्स को रखा जाता है, जैसे इसी को पूरे को बोलेंगे सिस्टम यूनिट, है ना। अब इसके अंदर देखो, ये बताया था मैंने सीपीयू आपको, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लगी हुई है, जैसे इस चित्र से पता चल रहा है, रैम है ना। ये आपका जीपीयू है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई आपके। ठीक है, तो ये पूरी क्या है आपकी, मदरबोर्ड है। ये यहाँ पे स्टोरेज जोड़ रखा है इसने, तो ये भी नीचे तार से इससे जुड़ जाएगा। तो देखो ये क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, मदरबोर्ड, जो सबको क्या कर रहा है, एक जगह जोड़ रहा है, मतलब कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, सबको एक जगह रखता है। ये जो भी चीज जोड़ेंगे अपन किस में जोड़ेंगे, मदरबोर्ड में। देखो ये है मदरबोर्ड, ये ग्रीन कलर की जो पट्टी दिख रही है ना आपको, ये होती है मदरबोर्ड। फोन में भी होती है, आपकी घड़ी में भी मिल जाएगी, है ना। मदरबोर्ड आपको हर जगह मिल जाएगी ये। अच्छा, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है ये, तो मदरबोर्ड खुद एक हार्डवेयर है जो दूसरे अन्य हार्डवेयर को क्या करता है, जोड़ता है। एक ऐसा हार्डवेयर जो बाकी सारे हार्डवेयर को एक ही जगह जोड़ के रखता है, वो कौन है, मदरबोर्ड। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपके ये है रैम लगाने, यहाँ पे अपन रैम लगाएंगे, कहाँ पे, रैम। ये क्या लगा हुआ है, सीपीयू, है ना। क्या लगा हुआ है, सीपीयू, ये रैम लग गई यहाँ पे। ठीक है ना, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए लगा रखा है। ठीक है, और ये एक्सपेंशन स्लॉट है, आपको फ्यूचर में कोई चीज जोड़ने के लिए लगा रखी है अपन ने, मतलब कोई आगे फ्यूचर। ये देखो ये सीमोस बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, थोड़ी धुंधली है फोटो, लेकिन आपका कंसेप्ट समझने का मतलब है कि मदरबोर्ड पे सारी इकाइयों को क्या करा जाता है, जोड़ा जाता है। सारी अपन एक ही जगह जाके जोड़ देंगे सारी। अब वो क्या है, देखो कुछ चीजें, ये सारी चीजें तो पहले से लगी हुई आएगी, अपन इनमें छेड़खानी करते हैं क्या, नहीं करते। अपन छेड़खानी किसमें करते हैं, पोर्ट के अंदर, किसमें, पोर्ट, पोर्ट आते हैं, है ना। इन पोर्ट में अपन लगाते हैं, जैसे यूएसबी पोर्ट में क्या लगाओगे आप, कीबोर्ड लगा दोगे, माउस लगा दोगे, है ना। तो अपन सारी छेड़खानी किस पे करते हैं, पोर्ट पे। ये रे पोर्ट्स, ये यहाँ लगे हुए देखो। अच्छा, पोर्ट्स एक ही तरफ होते हैं, अपने देखा हो तो सीपीयू के पीछे वाले साइड पोर्ट्स होते हैं, है ना, सारे एक ही जगह लगे हुए होते हैं। तो ये अलग अलग पोर्ट्स हो जाएंगे, जैसे आपके माइक के लिए यहाँ पे लगा दोगे आप, ये आपका इथरनेट पोर्ट हो गया, ये आपका यूएसबी पोर्ट हो गया, ये विभिन्न अलग अलग पोर्ट है। तो इनसे तो बाहरी हार्डवेयर को जोड़ोगे, और ये कौन से हार्डवेयर हो गए, इंटरनल। एक तो हो गए आपके इंटरनल, और एक हो गए ये बाहरी वाले। तो मदरबोर्ड का मोटा मोटी कंसेप्ट समझ में आया। क्या पढ़ रहे अपन, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है भाई, एक ऐसा हार्डवेयर जो अन्य हार्डवेयर को जोड़ के रखता है। ठीक है ना। मदरबोर्ड एक फाइबर ग्लास व कॉपर के तांबे से बना होता है, जो कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट्स, जैसे कि क्या क्या आ जाएगा,
रैम, रोम, सीपीयू, कैश आदि को एक ही स्थान पर जोड़कर रखता है ताकि सभी कंपोनेंट्स आसानी से कम्युनिकेट या संचार कर सके। भाई अपन ने जो ही बात करी वही कि क्या करता है, एक फाइबर ग्लास से बना होता है, ठीक है ना, वो जो ग्रीन पट्टी है ना इसको फाइबर ग्लास बोलते हैं, इस वाली को क्या बोलते हैं, फाइबर। अच्छा, कनेक्शन जो है बीच बीच में जो तार जा रहे हैं वो क्या है, आपके कॉपर के एक अपन प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां पे अपन सारे कंपोनेंट्स को आप समझो तो इकाइयां हो गई, उपकरण हो गए, तो सारे उपकरण को जोड़ते हैं। कौन कौन से, जैसे रैम हो गई, रोम हो गई, सीपीयू हो गया, कैश हो गया, हार्ड आपके कीबोर्ड हो गया, इन सबको एक ही जगह जोड़ते हैं ताकि ये आपस में क्या कर सके, संचार कर सके। भाई आपस में संचार करना कैसे हो गया, कीबोर्ड सीपीयू से संचार कैसे कर रहा है, डेटा देके कर रहा है ना। मैं मेरे दोस्त से संचार कैसे करूंगा, या तो पैसे मांग के या पैसे देके, ठीक है, ये ऐसे संचार होगा ना, या कोई किताब मांग के ऐसे संचार होता है, कोई चीज अपन मांगते हैं या कोई बात बताते हैं तो अपन क्या अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, वैसे ही कीबोर्ड अपना डेटा ट्रांसफर करेगा, तो सीपीयू के पास डेटा जाएगा, इंस्ट्रक्शन जाएगा, तो वही क्या है इनके लिए संचार है ना। तो उस संचार को करने के लिए इनको एक ही जगह जोड़ा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक ही जगह एक ही मदरबोर्ड पे क्यों जोड़ रहे हैं, आप खुद सोचो, अगर सीपीयू की अलग अलग इकाई बहुत दूर दूर तक पड़ी हो तो आप काम करना आसान होगा या मुश्किल। अपना सीपीयू अपना जैसे लैपटॉप को मानते, एक छोटा सा लैपटॉप अपने एक टेबल पे मतलब वहां पे रख के पूरा काम कर लेते हैं अपन। जैसे ये है पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर, एक ही टेबल पे आ गया, ये मोबाइल है, उसमें सब कुछ एक ही जगह जोड़ दिया तो कितना आसान हो गया, है ना। उसके अंदर ही बैटरी दी है ताकि अभी ये गिरेगा तो भी उस बैटरी को तो कुछ नहीं होगा, बाहर वाली बॉडी को ही होगा। तो इसलिए अपन ने एक ही जगह इन चीजों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। वो तो अपन और एडिशनल चीजें जोड़ने के लिए वो अपने क्या लेके घूमते, पावर बैंक लेके घूमते, कोई कोई लोग हार्ड डिस्क लगा लेते हैं फोन के साथ में, है कि नहीं। पेन ड्राइव लगाते हो तो आप ज्यादा देर तक लगा के रख सकते हो क्या, फोन में हिल जाती है वो, है ना, डेटा ट्रांसफर करते तो वैसे ही सभी को क्या करते हैं अपन, एक ही जगह एकत्रित रखते हैं ताकि कम्युनिकेशन क्या हो, तेज हो, कम्युनिकेशन क्या हो, तेज हो, ठीक है। मदरबोर्ड पर सभी कंपोनेंट्स के बीच कनेक्शन हेतु ओपन वायर की जगह प्रिंटेड सर्किट होते हैं। देखो आपको इसमें कहीं पे भी तार दिख रहे क्या, है, ठीक है ना। तो इसमें देखो कहीं पे भी आपको खुले तार नहीं मिले। खुले तार का मतलब है ना, जैसे अभी ये यहाँ पे बाहर बाहर दिख रहे हैं, ये क्या है, खुले तार है, ओपन वायर है, ये क्या है, ओपन वायर है। इसमें कहीं दिख रहे हैं क्या ऐसे तार, इसमें क्या होता है, ये कनेक्शन होते हैं ना ऐसे प्रिंटेड होते हैं, मतलब ये जो कनेक्शन जाएंगे ना ये यहाँ पे चिपके हुए रहेंगे, इसके अंदर ही प्रिंटेड होते हैं। ये एक तरह से ऐसे लग रखा है जैसे पेंटिंग बना रखी है, क्या बना रखी है, पेंटिंग बना रखी है। ये देखो ये लाइन दिख रही है क्या, ये लाइन दिख रही है ना, ये प्रिंटेड है, जैसे ऐसे लग रहा है कि किसी ने प्रिंट करा है, इसके ऊपर छाप रखे हैं। खुले दिख रहे क्या, ये कनेक्शन अगर मान लो तार ही तार होते तो ये जगह ये चीजें आ ही नहीं पाती। फोन के अंदर तार डालोगे आप कैसे, मतलब बहुत ज्यादा भारी हो जाता ना, मतलब तार ही तार है उसके अंदर। तो ऐसे प्रिंटेड होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रिंटेड होते हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या बोल देते हैं, प्रिंटेड। अच्छा, मदरबोर्ड में यही क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा कि मदरबोर्ड को और क्या बोल सकते हैं अपन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ओपन वायर की जगह क्या होते हैं, प्रिंटेड सर्किट होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर खुले तार नहीं होते, ओपन वायर नहीं होते, जिससे देखते हैं ना तार जुड़े हुए, वो तार नहीं होते, प्रिंटेड होते हैं। हर जगह तार कैसे होंगे, प्रिंटेड होंगे, इसलिए उसको अपन क्या बोल देंगे, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी। क्या बोलोगे, पीसीबी। ये मान के चलना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी बोल सकते हैं, भाई पूरे सिस्टम को यही मैनेज कर रहा है, सिस्टम बोर्ड बोल सकते हैं ना, सब कुछ यही जोड़ के रखता है। लॉजिक बोर्ड बोल सकते हैं और मेन बोर्ड भी बोल सकते हैं। तो अपन मदरबोर्ड को क्या क्या बोल सकते हैं, एक तो पीसीबी बोल सकते हैं, एक सिस्टम बोर्ड बोल सकते हैं, लॉजिक बोर्ड बोल सकते हैं और मेन बोर्ड बोल सकते हैं। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का बैकबोन, जैसे अपन बात कर रहे थे दिल दिमाग हो गया था अपना, कौन, सीपीयू, तो ये बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी। आप अगर अब ह्यूमन के शरीर का वो देखोगे ना स्केलेटन, तो उसमें रीढ़ की हड्डी पे ही सारी चीजें लगी हुई होती है। जो मेन रीढ़ की हड्डी होती है ना उसी पे सारे अंग लगे हुए होते हैं, फेफड़े लगे हुए हो आपके, किडनी लगी हुई होती है। बायोलॉजी वाला पार्ट अगर कभी देखा हो, फोटो देखना, तो उसमें रीढ़ की हड्डी पे सारे लगे हुए होते हैं। तो वैसे ही मदरबोर्ड भी क्या है, एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, मतलब उस पर सारी चीजें क्या लगी हुई है, अरेंज करी हुई है, ठीक है ना। मदरबोर्ड एक ऐसा मुख्य हार्डवेयर है जिस पर विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर एक साथ जोड़े जाते हैं। भाई ये खुद एक हार्डवेयर है,
सॉफ्टवेयर दो ही चीज होती है, या तो सॉफ्टवेयर होगा या हार्डवेयर होगा। तो ये क्या है, हार्डवेयर है, जिसपे अपन अन्य और दूसरे हार्डवेयर को क्या करेंगे, जोड़ के रखेंगे। सभी पेरिफेरल और नॉन पेरिफेरल डिवाइसेस को कहां पे जोड़ते हैं अपन, कम्युनिकेशन के लिए मदरबोर्ड पे। अब ये चीज आती है, एक तो पेरिफेरल आता है, एक नॉन पेरिफेरल। ये पूछी जाती है कि सभी पेरिफेरल और नॉन पेरिफेरल को अपन कहां पे जोड़ते हैं, मदरबोर्ड। अब सर ये दोनों शब्द आए, दोनों नई कहानी, ये क्या नई कहानी है। पेरिफेरल तो वो हो जाता है जिनको आप बाहर से जोड़ते हो। देखो पेरिफेरल तो क्या हो जाएंगे, बाहर से। कोई भी हार्डवेयर आपने बाहर से जोड़ा ना, एक्सटर्नल वाला, वो क्या है आपका पेरिफेरल। और कोई भी हार्डवेयर जो आप पहले से जुड़े हुए हैं उसके अंदर इंटरनली, वो क्या हो जाएंगे, नॉन पेरिफेरल। यानी उनको आपने नहीं जोड़ा है, खुद से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, नॉन पेरिफेरल। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, अपन नॉन वाले को तो बाहर वाले मान लेते हैं और पेरिफेरल वालों को अंदर वाले मान लेते हैं, बस इसमें ये कंफ्यूजन होता है। सीधा क्वेश्चन ऐसा आता है कि इनमें से पेरिफेरल डिवाइस कौन सा है और नॉन पेरिफेरल कौन सा है। तो पेरिफेरल कौन कौन से हो सकते हैं, मेरे को एक दो एग्जांपल बता सकते हो तो आप लोग, जो बाहर से जोड़ रहे हैं अपन। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा, ये सारे बाहर से जोड़ रहे हैं ना अपन। डिजिटल कैमरा बाहर से जोड़ते हैं, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, फोन में तो जुड़ा हुआ है। डिजिटल कैमरा बाहर से जोड़ते हैं, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब कहां से जोड़ रहे हैं अपन, बाहर से। तो ये क्या हो जाएंगे, पेरिफेरल डिवाइस। अच्छा, जो पहले से जुड़े हुए हैं नॉन पेरिफेरल, वो कौन कौन से हैं, रैम, रोम, कैश, सीपीयू, रजिस्टर, ये सारे क्या है, पहले से अंदर से जुड़े हुए हैं, है ना। तो वो नॉन पेरिफेरल हो जाएंगे। समझ में आया, ये चीज अच्छे से ध्यान रखना, पेरिफेरल कौन से होते हैं और नॉन पेरिफेरल कौन से होता है। अच्छा, अभी जिसके दिमाग में थोड़ा थोड़ा बहुत ही गुस्सा है या पूरा ऊपर से नहीं आया, ये ऊपर से चला गया, तो ये अपन हार्डवेयर के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। जब हार्डवेयर के टाइप पढ़ेंगे ना, तो पढ़ेंगे अपन हार्डवेयर, पेरिफेरल हार्डवेयर कौन से होते हैं, नॉन पेरिफेरल कौन से होते हैं। अभी यही ध्यान रखना है कि पेरिफेरल और नॉन पेरिफेरल दो तरीके के हार्डवेयर होते हैं, दोनों को अपन कहां जोड़ सकते हैं, मदरबोर्ड पे। और मदरबोर्ड एक मुख्य हार्डवेयर है जहां पे अपन और अन्य छोटे छोटे हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब मदरबोर्ड के तीन मुख्य भाग होते हैं, मदरबोर्ड के तीन मुख्य भाग होते हैं। कितने भाग, तीन। कौन कौन से होते हैं भाई, स्लॉट्स, पोर्ट्स और बसेस। स्लॉट्स, पोर्ट्स और बसेस, ये तीनों इसके मेन पार्ट है और यहीं से क्वेश्चन बनता है आपके। स्लॉट्स कौन से हैं, चार आपको ऑप्शन दे दिए, स्लॉट में कौन सा लगेगा या पोर्ट में कौन सा लगेगा, ठीक है ना। या बसेस क्या है, बसेस के टाइप क्या है, ठीक है। अपन बात करते हैं स्लॉट्स की, सबसे पहले बात किसकी करते हैं, स्लॉट्स की। अच्छा, तीनों को समझा देता हूं एक बार। स्लॉट्स जो पहले से लगे हुए हैं, जो आप में, जिनमें आप नॉन पेरिफेरल जोड़ोगे, रैम, रैम कहां लगेगी, स्लॉट में। अच्छा, कीबोर्ड कहां लगेगा, पोर्ट में, पोर्ट में लगेगा ना, है ना। यूएसबी पोर्ट बोलोगे आप, कभी आपने ऐसा बोला यूएसबी स्लॉट। अच्छा, सिम के लिए क्या बोलते हो, मोबाइल में सिम स्लॉट होती है, सिम पोर्ट नहीं होता। सिम पोर्ट का मतलब तो क्या होता है, दूसरे में चले जाना, यही होता है ना। तो सिम स्लॉट बोलते हैं अपन। तो वो देखो पहले से लगा हुआ, वहां पे जगह पहले से बनी हुई है उसकी, तो सिम भी किस में लगाते हैं, पहले से, तो वो क्या हो गया, स्लॉट हो गया। रैम, रोम, सीपीयू, स्लॉट, सीपीयू के लिए क्या बोलेंगे, स्लॉट। पोर्ट बोला कभी, सीपीयू को पोर्ट में लगा दो, नहीं बोला। हार्ड डिस्क को, पेन ड्राइव को किस में लगाते हो, पोर्ट में, यूएसबी पोर्ट। कीबोर्ड को किस में लगाओगे, पोर्ट के अंदर। तो बाहर वालों को जोड़ने के लिए क्या होते हैं, एक्सटर्नल को जोड़ने के लिए क्या हो जाएंगे, पोर्ट्स। या फिर यहां पे क्या बोल सकता हूं, पेरिफेरल या नॉन पेरिफेरल, पेरिफेरल। पेरिफेरल भी किस में आ जाएंगे, पोर्ट्स के अंदर। स्लॉट में क्या आएंगे, या तो आ जाएंगे इंटरनल बोल दो इनको, और या फिर बोल दोगे नॉन पेरिफेरल, है ना। समझ में आई ना ये चीज। अच्छा, बसेस क्या होती है, इनको जोड़ने का काम भी तो कोई करेगा। तो वो जो प्रिंटेड वायर की अपन बात कर रहे थे, वो किस में आ जाती है, बसेस में। स्लॉट्स, अपन किसकी बात करते हैं, स्लॉट्स की। अब देखो यही अपनी वही मदरबोर्ड, है ना। अब इसमें देखो कहीं पे भी इनको छोड़ दो, ये एक्सटर्नल हार्डवेयर आ गया ना। इसके अलावा देखो ये रैम, या रैम लगा दी, है ना। ये देखो ये सीपीयू है, सीपीयू किस में जाएगा, स्लॉट में। रोम किस में जाएगी, स्लॉट में। ये हार्ड डिस्क यहां से जुड़ती है, ये किस में जाएगी, स्लॉट में, ठीक है ना। वीडियो कार्ड किस में लगेगा, स्लॉट में, ठीक है ना। साउंड कार्ड किस में लग जाएगा, स्लॉट में। ये यहां पे भी रैम लगती है, यहां पे भी रैम लगती है, ये किस में चली जाएगी, स्लॉट में। तो ये सारे इंटरनल वालों को जोड़ रहा है ना। तो स्लॉट के बारे में अपन को ध्यान रखना है, स्लॉट के बारे में, कि ये एक तो किसको जोड़ेगा,
इंटरनल वालों को, इंटरनल हार्डवेयर को जोड़ेगा, एक जोड़ेगा नॉन पेरिफेरल को। स्लॉट के बारे में पढ़ते हैं ना, समझ में आ गया ना कहानी ऊपर से। अब एक थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी। स्लॉट मदरबोर्ड का वह हिस्सा है जहां पर नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर को या फिर इंटरनल हार्डवेयर को जोड़ते हैं, जो अपन ने बात करी। किसको जोड़ रहा है ये? नॉन पेरिफेरल या फिर इंटरनल, जो पहले से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कि रैम, रोम, कैश, सीपीयू, प्रोसेसर आदि। आ गया ना? रैम, रोम, सीपीयू, प्रोसेसर, वीडियो कार्ड, ऑडियो कार्ड, ये सारे कहां पे जोड़ेंगे? अच्छा मेरे को एक बताओ, अपने ईयरफोन का जो वो होता है वो पोर्ट होता है या फिर स्लॉट होगा? क्योंकि बाहर से जोड़ रहे हैं, है ना? अब देखो, इस पे क्वेश्चन रेड करके दिया है, मतलब इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखोगे, पढ़ोगे तो फिर समझ में आ जाओगे सही में इंपॉर्टेंट क्या है। इसका नाम है एजीपी। क्या नाम है? तो या तो इसकी पूछेगा फुल फॉर्म, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। क्या नाम है भाई इसका? लेकिन ये है क्या एक्चुअल में? स्लॉट। है ना? कंफ्यूजन वाला है ना? क्यों? चलो नाम तो किसी का कोई भी हो सकता है ना। आज अपनी जरूरत नहीं, बाद में जोड़ देंगे, 10 दिन 15 साल भर बाद में। तो वो क्या होता है? एक्सपेंशन स्लॉट, यानी एक्सपेंड करना, उस चीज को बढ़ाना। तो देखो 3-4 एक्सपेंशन स्लॉट पहले से दे रखे होते हैं, इन पे आप कुछ भी जोड़ सकते हो। इनको निकाल दोगे इन पत्तियों को, उसके बाद में जो चीज लगानी है उस चीज के अकॉर्डिंग ये सेट हो जाते हैं। ठीक है, ये इनको क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन स्लॉट। तो आपका सीधा क्वेश्चन है, फ्यूचर में कोई चीज अपन को ऐड करनी है तो कौन सा स्लॉट में जोड़ोगे? अच्छा स्लॉट है या पोर्ट है? स्लॉट, क्योंकि इसी पे है, मदरबोर्ड पे लगा हुआ है ना। पहले इंटरनल है ये आपका स्लॉट हो गया। स्लॉट में समझ में आ गया ना? एक चीज क्या ध्यान रखनी, इंटरनल वाले हार्डवेयर जोड़ेंगे। इंटरनल का मतलब नॉन पेरिफेरल। नॉन पेरिफेरल को ज्यादा ध्यान रखना, इंटरनल तो दिमाग में आ जाएगा, नॉन पेरिफेरल नहीं आता। ठीक है, जैसे रैम, रोम, सीपीयू वगैरह आपके सारे आ गए, वीडियो कार्ड, ऑडियो कार्ड। उसमें भी एक एजीपी इंपॉर्टेंट पोर्ट पड़ा, स्लॉट पड़ा अपन ने, जिसका नाम तो पोर्ट है लेकिन वो एक्चुअल में क्या है? स्लॉट है। अब अपन किसकी बात करते हैं? पोर्ट्स की। यानी यहाँ पे क्या क्या जो कहां से जोड़ दोगे आप? एक्सटर्नल, बाहर से जोड़ोगे ना। और एक्सटर्नल के अलावा इसको क्या बोल देंगे? पेरिफेरल। पेरिफेरल। एग्जाम्पल बताओ। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। स्पीकर जोड़ सकते हैं क्या? स्पीकर। हेडफोन जोड़ सकते हो, हेडफोन। ईयरफोन जोड़ सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें जो भी बाहर से जोड़ रहे हो आप किस में आ जाएगी? पोर्ट्स के अंदर। जो भी चीजें आप बाहर से जोड़ रहे हो वो किस में आएगी? पोर्ट्स में। जो भी चीज आप पहले से जुड़ी हुई है या अंदर जोड़ रहे हो वो किस में आएगी? स्लॉट के अंदर। ठीक है ना? ये देखो वीजीए पोर्ट, ठीक है ना, RJ45 पोर्ट। ये रियर स्पीकर, स्पीकर में भी दो होते हैं, एक मतलब आगे रियर वाला, एक पीछे वाला रियर होता है, आगे वाला फ्रंट स्पीकर होता है ना, अलग अलग। तो स्पीकर जोड़ने के लिए, डीवीडी प्लेयर जोड़ने के लिए, ये देखो ये सारे आपके क्या जैक्स आते हैं ना, हेडफोन जैक्स वगैरह। माइक, माइक भी यहीं लगाएंगे अपन। ठीक है, उसके बाद में डीवीआई पोर्ट आ गया, HDMI पोर्ट आ गया। ये सारे क्या है? पोर्ट्स है देखो, और ये एक ही जगह होते हैं सारे लाइन से। ये अपना जैसे ऐसा सीपीयू ऐसे दिखता है ना पीछे से, तो ये देखो सारे एक ही जगह होते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं ये, एक तो ये आपके एक दो यूएसबी है, इसको आगे ले जाते हैं। नए जो अपडेटेड कोई सीपीयू आते हैं उसमें क्या करते हैं, आगे भी दे देते हैं इस पोर्ट को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है। और एक आपके माइक वाला, माइक और ईयरफोन वाला, वो जैक जो होते हैं ना, ये वाले, ये वाले, इसको आगे दे देते हैं। सारे देखे क्या आपने कभी आगे? सारे आगे नहीं होते, बाकी सारे पीछे ही होंगे। केवल इन दो को ये, और पीछे भी होते ही है, पीछे भी होंगे, आगे एक्स्ट्रा दे देते ही है। जैसे यूएसबी है, 2 है, 3 है, 4 दे दी। ठीक है, तो पोर्ट्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। पोर्ट्स मदरबोर्ड का वह भाग है जहां पेरिफेरल हार्डवेयर या एक्सटर्नल, भाई वही बात, बाहर वाले को कहां जोड़ेंगे? पोर्ट्स में। एक्सटर्नल को कहां जोड़ेंगे? पोर्ट्स के अंदर। ठीक है, क्या हो गया एग्जांपल? कीबोर्ड, माउस, सेकेंडरी मेमोरी, स्पीकर आदि। बाहर से जो भी जोड़ रहे हो किस में जोड़ दोगे? पोर्ट्स के अंदर। ठीक है ना? सीरियल पोर्ट, इस पोर्ट का नाम क्या है भाई? सीरियल। ठीक है, ये पहले यूज होता था बहुत, इसको और नाम से जो बोला जाता है, या एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है आपका कि सीरियल पोर्ट का अन्य नाम क्या है? कॉम पोर्ट। क्या है? कॉम पोर्ट। अब इसके अंदर अपन क्या जोड़ते थे? मोडेम जोड़ देते थे। मोडेम होता है ना इंटरनेट के लिए। प्रिंटर जोड़ देते थे, बारकोड रीडर जोड़ देते थे, स्कैनर आदि को जोड़ देते थे। अच्छा, इसमें टोटल कितने छेद होते थे या कितनी पिन होती थी? 9 पिनें होती थी। कितनी होती थी? 9। आप देख सकते हो ऐसा
एक पोर्ट होता था जिसमें टोटल 9 पिन या 9 छेद होते थे। अच्छा एक साइड पिन है तो दूसरी साइड क्या होगा, छेद ही होंगे ना, है ना। पोर्ट है, इसमें अपन को क्या ध्यान रखना है भाई, इसकी डिजाइन तो देखो ऐसी होती है ना। इसको और क्या बोलते हैं, कॉम पोर्ट बोलते हैं। जोड़ क्या सकते हैं इसके अंदर, मोडेम जोड़ सकते हैं, प्रिंटर जोड़ सकते हैं, बारकोड रीडर जोड़ सकते हैं, स्कैनर जोड़ सकते हैं। टोटल कितने होते हैं, 9 छेद होते हैं। अच्छा छेद आपसे पूछेगा नहीं, कितनी पिन छेद वगैरह नहीं पूछेगा, वो ये पूछ सकता है इसके अंदर एक बार में कितना डेटा ट्रांसफर करता है। तो एक बार में एक बिट डेटा ट्रांसफर, एक बार में एक बिट। अच्छा बिट सबसे छोटी इकाई होती है बिट, है ना। तो एक बार में कितना, एक बिट ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। ये आपका कौन सा है, सीरियल पोर्ट। उसके बाद में आता है आपके पैरेलल पोर्ट, है ना। क्या आता है, पैरेलल पोर्ट। अब पैरेलल पोर्ट में जो अपने पुराने अपन जब प्रिंटर्स पढ़ेंगे ना, प्रिंटर के टाइप पढ़ेंगे हार्डवेयर के अंदर, आउटपुट में जब अपन प्रिंटर पढ़ेंगे तो अपन अलग अलग तरीके के प्रिंटर पढ़ेंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो पुराने जो पहले यूज होते थे ना प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जैसे ये पहले यूज होता था, अभी कोई यूज नहीं होता ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये डॉट के हिसाब से प्रिंटिंग करता था, ऐसे जैसे एक शब्द लिखना है तो ऐसे डॉट के हिसाब से प्रिंटिंग होती थी, तो काफी टाइम लगता था इसके अंदर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गए, डेजी व्हील प्रिंटर हो गए, उनको जोड़ने के लिए ये पोर्ट यूज होता था। देखो कितनी पिन है इसके अंदर, 25 पिन है ना। इसके अंदर 25 पिन है। अच्छा इसमें पूछा क्या जा सकता है कि एक बार में कितना डेटा ट्रांसफर कर सकता है, बाइट। अच्छा बाइट को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं बिट में तो कितनी हो गई, 8 बिट। वो तो कितना ट्रांसफर कर रहा था, एक बार में कितना कर रहा था, एक, और ये एक बार में कितनी कर देगा, 8। 8 को अपन क्या बोल देते हैं, बाइट। 8 को कितने बोल देते हैं, बाइट, ठीक है ना। तो सीरियल पोर्ट में 9 पिन होती थी, एक बार में एक डेटा ट्रांसफर कर सकते थे, एक बिट, और उसका नाम क्या था, कॉम पोर्ट। क्या बोलते थे, कॉम पोर्ट। उसके बाद में ये पैरेलल पोर्ट आया, इसमें अपन पुराने तरीके के प्रिंटर जोड़ सकते थे। अच्छा केवल प्रिंटर ही जोड़ सकते थे इसमें, और कुछ नहीं जोड़ पाते थे, प्रिंटर ही जोड़ सकते थे, वो भी पुराने वाले, ठीक है। आज प्रिंटर किसमें जोड़ देते अपन, यूएसबी पोर्ट के अंदर। किसमें, यूएसबी पोर्ट के अंदर। फिर आता है RJ45। ये एक बहुत अभी ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, RJ45। इसकी एक तो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, RJ45 है ना, रजिस्टर्ड जैक। इसकी फुल फॉर्म क्या है, रजिस्टर्ड जैक, रजिस्टर जैक 45। ये क्या करता है, आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट का कनेक्शन देना है ना, तो आप RJ45 का यूज करोगे। लैन लोकल एरिया नेटवर्क अपन बनाते हैं तो किसकी जरूरत पड़ती है, RJ45 की। ये एक इथरनेट पोर्ट है, मतलब इसको इथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क को अपन इथरनेट कनेक्शन भी बोलते हैं, तो इसको इथरनेट बोल देंगे ना। ये एक इथरनेट पोर्ट है, इसको अपन लैन लोकल एरिया नेटवर्क केबल के अंदर जोड़ा जाता है। मतलब इंटरनेट प्रोवाइड कराना है, अपने कंप्यूटर के अंदर नेट चलाना है ना अगर, तो अपन इस पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। देखो ऐसा होता है, ये सबसे बड़ा दिखता है इसका मुंह, है ना। और ये होती है RJ45 का कनेक्शन, जहां से अपन इंटरनेट केबल, ये केबल लगती है इसके अंदर, RJ45। तो RJ45 से सीधा याद रखना है, इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए क्या करेंगे अपन, RJ45। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, रजिस्टर जैक, ठीक है ना। अच्छा ये 45 याद रखना है, इसमें कई बार क्वेश्चन RJ45, RJ46, RJ47 के नाम से दे देता है वो, तो सही वाला कौन सा है, RJ45। PS2। अब देखो अभी तो ये आने ही बंद हो गए, बाकी पहले ये माउस और कीबोर्ड को जोड़ते थे ना, तो गोल कलर के वो आते थे, आगे पिन जो आती थी ना गोल आती थी, तो इनमें जोड़ा जाता था, यानी उनमें ये आते थे। आज अपन CPU माउस को और कीबोर्ड को किसमें जोड़ते हैं, यूएसबी में, है ना। तो यूएसबी में अपन आज सारी चीजें ज्यादातर किसमें जोड़ देते हैं, यूएसबी में। अच्छा यूएसबी का नाम ही यूनिवर्सल है, यानी वो बहुत सारी चीजों के लिए यूज हो रहा है। यूनिवर्सल का मतलब ही होता है बहुत सारी चीजों के लिए यूज होना, है ना। तो यूनिवर्सल यूएसबी में जोड़ देते हैं। अब देखो ये पुराने वाले पोर्ट ऐसे आते थे, इनमें क्या होती थी, माउस और कीबोर्ड की जो पिन्स होती थी ना, वो बिल्कुल पतली आती थी, वो जल्दी खराब हो जाती थी। अभी आप देख लेना यूएसबी वाला पोर्ट इतना अच्छा है, बहुत कम खराब होता है यूएसबी का पोर्ट, है ना। ये वाले पोर्ट खराब हो जाते थे जल्दी। तो ये क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल सिस्टम 2। क्या है इसकी, PS2 की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल सिस्टम 2। इसमें क्या जोड़ते थे अपन, ओल्ड कीबोर्ड और माउस। क्या क्या जोड़ते थे, ओल्ड कीबोर्ड, माउस। अच्छा एक एक पोर्ट का अपन को नाम ध्यान रखना है, और वो किस में क्या काम में आ रहा है वो ध्यान रखना है। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले बता दूंगा, जैसे सीरियल वाले में कॉम के बारे में पूछेगा आपसे, और या फिर बिट के बारे में पूछेगा। पैरेलल वाले में केवल पुराने प्रिंटर जोड़ते थे और 8 बिट एक साथ ट्रांसफर करते थे, ठीक है ना। RJ45 सीधा दिमाग में नाम ही अलग चल रहा है, तो वो इंटरनेट के लिए है ना, RJ45। VGA
अब अपन अपने जो मॉनिटर में लगाते हैं या क्या कहते हैं प्रोजेक्टर में लगाते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पुराने पोर्ट जिसके अपन डिस्प्ले में लगाते थे या मॉनिटर में लगाते थे वो कौन से होते थे? वीजीए पोर्ट। वीजीए पोर्ट ऐसे होता था देखो, ठीक है, ये जैसे सीरियल वाले जैसे ही दिख रहा है ना, सीरियल वाला जैसे दिख रहा है, बस इसमें पिन कितनी हो गई? 15। उसमें थी 9, इसमें हो गई 15। ये पोर्ट विजुअल और वीडियो डिस्प्ले आउटपुट के लिए होता था, मतलब वीडियो या विजुअल डिस्प्ले कराना है आपको, तो उस आउटपुट के लिए क्या यूज हो जाएगा? वीजीए। इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? वीडियो ग्राफिक एरे। अब इसमें गेम क्या करता है वो, यहाँ पे वीडियो की जगह विजुअल दे देगा। क्या दे देगा? विजुअल। फुल फॉर्म पूछेगा आपको, ये भी ऑप्शन देगा और ये भी ऑप्शन देगा, तो इसलिए अपन को रटनी है वीडियो ग्राफिक्स एरे। भाई दोनों का मतलब एक ही है ना, विजुअल या वीडियो, तो इसलिए इस चीज को अपन को अच्छे से याद रखनी है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है ना। वीडियो ग्राफिक्स एरे क्या? 15 पिन का एक 15 छेद वाला एक पिन होती है, उसको अपन किस किस के काम में लेते हैं? एक तो मॉनिटर और प्रोजेक्टर, मॉनिटर और प्रोजेक्टर, ठीक है ना। ये सबसे पहले यूज होता था। अच्छा, इसके लिए यूएसबी यूज होता है क्या अभी डिस्प्ले के लिए? नहीं, डिस्प्ले के लिए अपने यूएसबी यूज नहीं होती। एचडीएमआई, एचडीएमआई सुना है? एचडीएमआई यूज होता है। उसके बाद में आया डीवीआई। क्या आया? डीवीआई। अब देखो ये भी काम क्या कर रहा है? विजुअल और वीडियो, विजुअल और वीडियो, यानी स्क्रीन के लिए लग रहा है ये भी, लेकिन यहां पे इसने क्या दे दिया? यहां क्या दे दिया? विजुअल। उसमें क्या था? वीडियो। इसलिए इनकी फुल फॉर्म में कंफ्यूजन होता है, इसलिए अच्छे से रटनी अपन को। 3-4 बार जितनी बार लिखो ना, तब जाके ये याद होगी, है ना। उसमें देखो, उसमें वीडियो बोल रहा है ये, और यहां आगे जाके इसने क्या बोल दिया? डिजिटल विजुअल इंटरफेस। यहां पे वीडियो करते ही फिर 1/3 हो जाएगा अपना, है कि नहीं। तो इनकी फुल फॉर्म दोनों की अच्छे से याद रखनी। और कुछ पूछने लायक है भी नहीं इसमें, और कुछ पूछने लायक है कि इसमें दिख रहा है कोई और कुछ चीज? भाई हाँ, वीडियो के लिए डिस्प्ले कर रहा है, और किस में लगेगा? मॉनिटर में लगेगा, है ना। लेकिन यहां इसकी फुल फॉर्म थोड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी क्या थी? वीडियो ग्राफिक्स एरे, और इसकी क्या? विजुअल इंटरफेस, ठीक है। ये देखो ऐसा पोर्ट होता है एक डीवीआई। अच्छा, ये भी बंद हो गया अब, मतलब आता है कई कई जगह, सारी जगह नहीं आता। अभी अपन जो यूज करते हैं वो है आपका एचडीएमआई। इसका बहुत बार नाम सुना होगा, एचडीएमआई। अच्छा, एचडीएमआई इसके नाम में क्या है? हाई डेफिनेशन। तो ये वीडियो की क्वालिटी भी कैसे प्रोवाइड कराएगा आपको? हाई। वीडियो की जो क्वालिटी होगी इसमें कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी, हाई डेफिनेशन में प्रोवाइड कराएगा। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है ना। ये क्या करता है? वही काम, विजुअल और वीडियो को डिस्प्ले आउटपुट कराता है। और कहां कहां जोड़ा जाता है? मॉनिटर प्रोजेक्टर में। वही, इनमें से फिर कोई पूछने वाली जैसी चीज है क्या? नहीं है। सीधा अपन को पता है एचडीएमआई से अपन स्क्रीन में लगा सकते हैं, स्क्रीन पे देखने के लिए लगा सकते हैं, मॉनिटर पे। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अच्छा, ये पोर्ट चल रहे हैं या स्लॉट चल रहे हैं? पोर्ट्स, क्योंकि इनमें सारी चीजें अपन कहां से जोड़ रहे हैं? बाहर से। अंदर का कुछ जोड़ रहे हैं क्या इनमें? नहीं जोड़ रहे, ठीक है ना। ये देखो इस तरह का होता है एचडीएमआई पोर्ट, दिखा। अब आ गया अपना जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट। बहुत बार सुना है ना इसके बारे में, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। अच्छा, ये छोटे एग्जामों से लेके बड़े एग्जामों में आज भी पूछा जाता है ये यूएसबी की फुल फॉर्म। मतलब इतनी इजी फुल फॉर्म है, फिर भी बड़े बड़े एग्जामों में जहां पेपर थोड़ा इजी बनाना होता है ना, इसी को पूछते हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल पोर्ट है जिसमें ज्यादातर डिवाइस को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया। भाई ज्यादातर डिवाइस को क्या कर सकते हैं अपन इसमें? जोड़ सकते हैं। क्या क्या जोड़ सकते हैं? कीबोर्ड को जोड़ दोगे, माउस को जोड़ दोगे, प्रिंटर को जोड़ दोगे, स्कैनर को जोड़ दोगे, बायोमेट्रिक डिवाइस, वो अपन जो थंब लगाते हैं, किसमें जोड़ते हैं? यूएसबी में जोड़ते हैं। डिजिटल कैमरा किसमें लगाओगे? पेन ड्राइव लगाओगे, किसमें लगाओगे? यूएसबी में। तो यूएसबी में आप देखोगे ना, तो एक वीडियो वाले पार्ट को हटा दो, बाकी ज्यादातर पोर्ट्स, ज्यादातर डिवाइस किसमें जोड़ सकते हो आप? यूएसबी में। वीडियो वाले के लिए अपन अलग से यूज कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे अपन किसमें जोड़ सकते हैं? स्पीकर हो गए आपके, कोई भी चीज हो गई, सारे के सारे किसमें जोड़ दोगे? यूएसबी में। अपन तो फोन के है ना, फोन के ये सॉकेट छोटा रखना चाह रहे हैं, अगर इसमें भी जरूरत पड़ती है ना अपन तो इसमें भी डाल देते हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? छोटा सॉकेट यूज करते हैं। अच्छा, सॉकेट सारे एक ही जैसे काम करते हैं, केवल कनेक्शन करने का काम करते हैं,
क्या कनेक्शन करने का काम करते हैं, बाकी सारे एक जैसे होते हैं। अच्छा आप है ना मदरबोर्ड में अगर क्या कहते हैं जो जैसे यूएसबी की जगह दूसरा पोर्ट लगा दोगे ना तो भी काम कर जाएगा वो, बस उसका कनेक्शन उससे होना चाहिए। मतलब आपको उस पिन से दोनों आपस में पिनों को जोड़ना आना चाहिए, जैसे तार जोड़ते हैं ना अपन, वैसे ये कनेक्शन सही से स्टेब्लिश होना चाहिए बस, है कि नहीं। तो ये कौन सा पोर्ट हो गया, यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है भाई, यूनिवर्सल सीरियल बस। एक ऐसा आपका पोर्ट है ये जिसमें आप ज्यादातर डिवाइस को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, बायोमेट्रिक डिवाइस, डिजिटल कैमरा, ठीक है, ये सारे किसमें जोड़ दोगे आप, यूएसबी के अंदर, ठीक है ना। अब अच्छा इसमें क्वेश्चन कहां से बनता है, एक ये इसका सिंबल पूछ लेता है, आजकल नया नया लेटेस्ट ये सिंबल पूछ लेता है कि निम्न में से यूएसबी का सिंबल कौन सा है, ठीक है ना। ये फोटो के लिए ऐसे अब ऐसे भी दे सकता है ये, है ना। हाँ पौधा है तो ये तुम्हारे एग्जाम के लिए होगा, ये ध्यान रखो इसको, इसको टाइम टाइम पे पानी पिलाना है ना, तभी सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ये देखो ऐसा है ना सिंबल, तो ये ऐसे आपको ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है, सिंबल थोड़ा इसका याद रखना यूएसबी का। भाई लेटेस्ट कुछ अपग्रेड कर सकता है ना क्वेश्चन बनाने के लिए, तो सिंबल पूछ सकता है, ठीक है। कौन सा हो गया, यूएसबी। अब तक 7-8 पोर्ट पड़े, सारे समझ में आ रहे हैं ना, जा रहे हैं सर, सारे ऊपर से जा रहे हैं ना। अब बसेस अपन ने क्या बात करी थी, कुछ तो अपन हार्डवेयर को अंदर से जोड़ेंगे, जैसे स्लॉट के अंदर जोड़ देंगे, कुछ चीजें अपन कहां से जोड़ेंगे, बाहर से जोड़ेंगे, वो किस में जोड़ देंगे, पोर्ट में जोड़ देंगे। लेकिन इनको जोड़ा किसके द्वारा जाएगा, बसेस के द्वारा, ठीक है ना। बसेस ही वो है जो आपका डेटा को एक जगह से दूसरी जगह, भाई अपने बस का क्या काम होता है, अपने जो बस होती है किशनगढ़ से अजमेर जाने वाली बस क्या करेगी, सवारियों को ले जाएगी। तो अपने कंप्यूटर में सवारियां थोड़ी है, डेटा है अपने, तो कंप्यूटर में सारी चीज क्या है, वो सवारी है, उसका नाम भी क्या है, डेटा ही है ना। तो डेटा को ले जाएगी ना एक से दूसरी जगह, तो वो वही बस वाला सीन है इसके अंदर, तभी इसका नाम क्या रखा गया है। अच्छा एक बस है तो बस हो गई, और बहुत सारी एक साथ हो गई तो बसेस हो गई, है कि नहीं। ये देखो ये जो सारे कनेक्शन है ये किस में आते हैं, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसका काम किसको यूज करते हैं अपन, बसेस को। अपना ये किस में चल रहा है ये सारा कुछ, मदरबोर्ड के अंदर। पहले अपन ने स्लॉट पढ़े जो मदरबोर्ड के अंदर वाले हिस्से को जोड़ते हैं हार्डवेयर को, और कुछ बाहर से जोड़ते हैं वो किस में जोड़ देते हैं अपन, पोर्ट्स के अंदर। और इन सबको जोड़ा किसके जाता है, या डेटा कौन लेके जाता है एक से दूसरी जगह, बसेस। दिख रही है ना, ये सारी चीजों को अपन ने जोड़ रखा। देखो ये आपका प्रोसेसर हो गया, ये एक्सपेंशन स्लॉट हो गया, ये देखो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंशन स्लॉट, ये आपके रैम लगाने के लिए हो गया, ठीक है ना। इसमें ये सीमोस बैटरी हो गई, तो ये सारे कहां से, ये पोर्ट्स इधर आ जाएंगे सारे के सारे, इनको सबको जोड़ रहा है। और डेटा ट्रांसफर करने का काम कौन करेगी, बसेस, है ना। जोड़ने का काम तो कौन करेगी, बसेस। जोड़ा कहां जाएगा, मदरबोर्ड पे, बसेस। कंप्यूटर बसेस वायर्स का समूह होता है, भाई वही वायर जो प्रिंटेड थे ना, प्रिंटेड, इनमें ओपन वायर यूज कर रहे हैं क्या अपन, नहीं कर रहे, प्रिंटेड वाले कर रहे हैं। तो बसेस वायर का समूह होता है जो सिस्टम के विभिन्न कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ता है ताकि वो सभी कंपोनेंट्स कम्युनिकेट कर सके। भाई कम्युनिकेट कैसे करेंगे, डेटा को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए करेंगे ना, तो सभी को आपस में जोड़कर कम्युनिकेट करे, वो काम कौन कराएगा, बसेस, ठीक है ना। अब अच्छा क्या लेके जा सकते हैं, ये डेटा ले जा सकते हैं, इंस्ट्रक्शन ले जा सकते हैं, और इंफॉर्मेशन, तीनों को ले जा सकते हैं ना। भाई सीपीयू से कुछ बाहर आ रहा है आउटपुट के द्वारा, तो वो इंफॉर्मेशन हो गई। तो तीनों चीजों को एक से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करेगी, बसेस। अब ये मान लो इनके पास यही 2-3 घुमा फिरा के यही पैसेंजर है, इन 3 पैसेंजर को एक से दूसरी जगह करेगी ये बसें। कभी सीपीयू के पास ले जाएगी, कभी इनपुट के पास ले जाएगी, कभी स्टोरेज के पास ले जाएगी, कभी आउटपुट के पास ले जाएगी, है कि नहीं। तो कौन ले जाएगा एक जगह से दूसरी जगह डेटा को, इंफॉर्मेशन को कौन ले जाएगा, बसेस, बसेस। कंप्यूटर सिस्टम में 3 प्रकार की बसेस होती है, कितनी प्रकार की भाई, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। अब मेरे को तुम समझदार लगते हो, मेरे को एक बात बता दो, इन तीनों में से एड्रेस को कौन लेके जाएगी, एड्रेस बस ले जाएगी या डेटा बस ले जाएगी या कंट्रोल बस ले जाएगी। एड्रेस किसी भी चीज का एड्रेस लेके कौन जाएगी, एड्रेस बस। डेटा कौन लेके जाएगा, डेटा बस। और कंट्रोल सिग्नल कौन लेके जाएगा, आया समझ में। कंप्यूटर के अंदर किसी चीज का एड्रेस कोई लेके जा रहा है तो वो बस क्या कहलाएगी, एड्रेस बस।
कोई डेटा ही लेके जा रहा है, उस डेटा को उठा के लेके जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? ठीक है। और कंट्रोल सिग्नल, भाई सिग्नल कंट्रोल करने के लिए भी बताना पड़ेगा ना कि ये डेटा यहां जाना है, ये यहां जाना है, तो वो कौन लेके जाएगा? कंट्रोल बस। 3 तरह के बसेस होती है, कौन कौन सी? एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। ठीक है ना। बात करते हैं बसेस की। अब देखो ये अपना क्या है? सीपीयू है, ये मेमोरी है, और ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है ना। यही होता है ना अपने कंप्यूटर में मेजर, जिनसे अपन जोड़ के रखते हैं। अब देखो क्या होता है, ये डायग्राम बताने का मतलब है कि कौन सी बस तो यूनिडायरेक्शनल है, कौन बाई डायरेक्शनल है। अब इसका मतलब क्या हुआ? कौन तो एक ही दिशा में जाएगी और कौन दोनों दिशा में जाएगी। कौन सी बस एक दिशा में जाएगी और कौन सी बस दोनों। तो इसमें जो एड्रेस बस होती है ना, एड्रेस बस, ये केवल एक ही दिशा में जाती है। भाई एड्रेस बताना है इसको तो सीधा सीधा, भाई डेटा को तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे, एड्रेस को ले जाके क्या करोगे? अपने कीबोर्ड में, कीबोर्ड क्या कहते हैं, मॉनिटर पे एड्रेस का क्या काम है? अपन को तो डेटा से काम है। मॉनिटर पे कोई भी चीज देखना है अपन को, उसके एड्रेस से काम है क्या अपन को, कि कहां से आ रहा है वो डेटा? अपन को तो केवल वो चलचित्र देखना है उसके अंदर, है ना, वीडियो देखना है, तो उसका एड्रेस से कोई काम होता है क्या? नहीं होता। तो एड्रेस बस होती है जो क्या होती है? यूनिडायरेक्शन, यानी एक ही दिशा में जाएगी। कितनी दिशा में? एक ही दिशा में। डेटा बस जो होती है वो क्या होगी? बाई डायरेक्शनल, यानी दोनों दिशा में आना और जाना दोनों कौन करेगी? डेटा बस। और कंट्रोल बस ऐसी बस होती है जो या तो यूनिडायरेक्शनल भी हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, मतलब ये एक दिशा में भी जा सकती है और दो दिशा में भी जा सकती है। अच्छा, डेटा बस में जितनी भी बसें लगी हुई होगी ना, सारी दोनों दिशा में जाएगी। एड्रेस बस एक ही दिशा में जाएगी। अब कंट्रोल बस अलग अलग है, मतलब किसी के बीच में एक लगी हुई है तो वो एक ही तरफ जा रही है, और किसी में दोनों तरफ भी जा रही है। आया समझ में? तीनों बसें। एड्रेस बस सीपीयू से, अब इसमें ध्यान रखना कहां से कहां पे डेटा जा रहा है, बस इतना सा ध्यान रखना। सीपीयू से अन्य कंपोनेंट, जैसे मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस। सीपीयू से जा रहा कहां से डेटा है? सीपीयू से कहां पे? कहीं पे भी भेज दो आप, मतलब कहीं पे भी। तो सीपीयू से कहीं पे भी डेटा जा रहा है, मतलब एड्रेस जा रहा है। क्या जा रहा है? एड्रेस जा रहा है, तो वो क्या है? एड्रेस बस। अब ये बस इसमें इतना सा ध्यान रखना आपको, सीपीयू से जाएगा। कहां से जाएगा? ये सीपीयू है, यहां से डेटा जा रहा है, ये देखो एरो किधर जा रहा है? ये मेमोरी है ना, रैम, तो सीपीयू से कहां जा रहा है? रैम में। यानी एड्रेस बस क्या लेके जाएगी? एड्रेस ले जाएगी। कहां से लेके जाएगी? सीपीयू से कोई सा भी कंपोनेंट जोड़ दो, चाहे रैम, आपके मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट, कहीं, तो सीपीयू से एड्रेस लेके जाएंगे। एड्रेस कहां पे मिलेगा अपन को? सीपीयू में। ठीक है। एड्रेस, अब सर एड्रेस कैसे मिला? देखो रैम के अंदर तो डेटा पड़ा है, ये आपकी रैम है ना, ठीक है, ये आर पड़ा है, यहाँ पे एस पड़ा है, के पड़ा है, एल एम, है ना, ये सब डेटा है अलग अलग। ये डेटा किस में पड़ा है? रैम के अंदर। लेकिन इनका एड्रेस तो कहां पे होगा? सीपीयू में। दिमाग में पहले से एड्रेस पता होता है ना, तो वैसे ही सीपीयू के अंदर क्या है? एड्रेस है। एड्रेस कहां पे है? सीपीयू में। अब वो ये बोलेगा कि भाई ये डेटा यहां से लेके आओ, 1 नंबर पे पड़ा है, ये डेटा ये 4 नंबर पे पड़ा है, तो एड्रेस कहां पे होगा? सीपीयू में। एक्चुअल में डेटा कहां पे होगा? अच्छा, इसको एड्रेस की जरूरत है क्या? इसको, रैम को एड्रेस की जरूरत है क्या? तो इसलिए ये एक ही डायरेक्शन में जाती है। एड्रेस बस किस डायरेक्शन में जाती है? एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही दिशात्मक। तो आपके एड्रेस बस क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही दिशा में जाती है। क्या लेके जाएगी? एड्रेस लेके जाएगी। कहां से ले जाएगी? सीपीयू से। कहां, कहीं पे भी ले जा, यहाँ पे अपन ने रैम लगाई है, यहाँ पे अपन इनपुट आउटपुट कोई से भी लगा सकते हैं, कीबोर्ड वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है। ये कौन सी हो गई आपकी? एड्रेस बस, जो कितनी दिशा में? एक ही दिशा में। अच्छा, उसी में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीपीयू से एक ही दिशा में जाएगी, तो वो दिशा कौन सी, बस ये ध्यान रखना है। जो दोनों दिशा है उसका ध्यान रखने की जरूरत है क्या? वो तो पता ही है, इधर से भी आ रहा है डेटा, इधर से भी आ रहा है। इसमें एक ही दिशा है, इसलिए अपन को दिशा याद रखनी है कि ये कंप्यूटर से ले जाएगी। कई बार ये इसी लाइन को, अब जैसे मान लो 4 लाइन देके पूछे कि निम्न में से कौन सा कथन सही है या नहीं है, और उसने ये बोल दिया कंपोनेंट से एड्रेस सीपीयू में जा रहा है, तो ये कथन देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन है क्या? गलत। तो इसलिए सीपीयू से डेटा एड्रेस जाएगा। डेटा का एड्रेस कहां से जाएगा? सीपीयू से। डेटा बस, अच्छा एक डायरेक्शन की है या 2 डायरेक्शन की? क्योंकि डेटा दोनों तरफ जाएगा। पहले रैम से डेटा सीपीयू में आ जाएगा काम करने के लिए, और काम होने के बाद में वापस किस में चला जाएगा? रैम में चला जाएगा ना। डेटा आया, अपन ने मूवी, अपन फोन के अंदर कोई मूवी पड़ी है, उस मूवी को अपन ने जैसे चलाया, वो रैम में आ गई, चलने लगी मूवी, उसके बाद में परमानेंट स्टोर हो जाती है ना वापस जाके सेकेंडरी मेमोरी में, उसी फोन में पड़ी रहती है ना, ये डिलीट हो जाती है एक बार देखने के बाद में, पड़ी रहती है। तो डेटा आया, अपन ने एक्सेस किया, उसके बाद में वापस डेटा
वहीं पे चला गया। तो दो दिशा हो गई ना, आना और जाना। सीपीयू से अन्य, देखो सीपीयू से अन्य कंपोनेंट जैसे मेन मेमोरी आपके आईओ डिवाइस हो गया। अच्छा आईओ डिवाइस का मतलब समझ में आ रहा है क्या? इनपुट आउटपुट, ये शॉर्ट फॉर्म है। मतलब हार्डवेयर को अपन लिखते हैं ऐसे, ये हार्डवेयर हो जाता है। सॉफ्टवेयर को कैसे लिख दोगे? ऐसे लिख देंगे। वैसे ही इनपुट आउटपुट को कैसे लिख देंगे? आईओ। ठीक है। सीयू से अन्य कंपोनेंट जैसे मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस तक डेटा ले जाने का काम कौन करता है? लाने और ले जाने का काम कौन करता है? डेटा बस। यानी दोनों डायरेक्शन में डेटा आएगा भी सही और डेटा जाएगा भी सही। ठीक है। अच्छा मैं डेटा की जगह इंस्ट्रक्शन लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं। जहां जहां अपन डेटा की बात कर रहे हैं वहां पे साथ में कौन भी चलेंगे? इंस्ट्रक्शन भी चलेंगे, निर्देश भी चलेंगे। ठीक है ना। यह एक बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है ना। चार आपको एग्जांपल दे दिया भाई, कौन सी बाई डायरेक्शनल है तो कौन सी आ जाएगी? डेटा बस। कंट्रोल बस, एक तो ले गई डेटा और एक ले गई एड्रेस। अब कंट्रोल सिग्नल कौन लेके जाएगी? कंट्रोल बस। सीपीयू से अन्य कंपोनेंट जैसे मेन मेमोरी और आईओ डिवाइस तक कंट्रोल सिग्नल को लाने और ले जाने का कार्य कौन करती है? कंट्रोल बस। कंट्रोल सिग्नल ही ले जाएगी ना ये, है ना। डेटा ले गया, एड्रेस ले गया, बचे क्या? कंट्रोल, कि कैसे कहां से कहां तक डेटा जाना है। तो वो कंट्रोल सिग्नल क्या लेके जाए? कंट्रोल सिग्नल कौन ले जाएगा? कंट्रोल बस। ठीक है। अच्छा ये एक दिशात्मक भी हो सकती है और दो दिशात्मक भी हो सकती है। ठीक है ना।